डिवाइन एरा शिव शक्ति 369 पुरुषों को सतयुग में प्रवेश है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, शिव शक्ति 369 और सतयुग। शिव शक्ति यानी भवानी शंकर परमात्मा की अर्धनारीश्वर पूर्ण काम ऊर्जा। अब जो लोग भी कल की अवतार, सतयुग, कलयुग का अंत इस तरह के कंटेंट सुन रहे हैं तो उनको ये भी पता है लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी की सोल मर्जिंग का प्रोसेस 2025 में पूरा हो गया है। यानी लॉर्ड कल्कि पूर्ण काम परमात्मा की ऊर्जा में है इस समय, यानी शिव शक्ति की ऊर्जा को उन्होंने स्वयं में क्रिएट कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप धरा पर शिव शक्ति को बैलेंस होना अपने आप ही जरूरी हो गया है। अब कलिकाल में ये ऊर्जा बैलेंस नहीं थी। दुनिया में आदि शक्ति का सत्य भी लोगों को ज्ञात नहीं था कि आदि शक्ति कभी खंडित नहीं होती हैं। कलिकाल की तंत्र क्रियाओं और कहानियों के द्वारा जन्म, मृत्यु, आसक्ति, पुनर्जन्म की श्री कृष्ण कथा को ऐसे रचा गया कि लोग श्री कृष्ण की रानियां जो मात्र जीवात्माएं थीं उनको देवी का विभाजन विस्तार समझ बैठे, जबकि संसार प्रकृति और पुरुष के मिलन की प्रतिकृति है। शिव शक्ति कहें प्रकृति पुरुष के अंश से, शिव शक्ति कहें या प्रकृति पुरुष, उनके अंश से समस्त सृष्टि की रचना हुई है। जहाँ जहाँ प्रकृति है वहाँ वहाँ पुरुष भी है। मात्र शिव या मात्र शक्ति संसार में ऐसी कोई रचना संभव नहीं है। इसीलिए देवी का, शक्ति का अन्य शरीरों में विभाजन संभव भी नहीं है। और इसीलिए भृगु ऋषि का श्राप और भगवान राम का एक पत्नी व्रत दोनों ही प्रमाण हैं। भृगु ऋषि का श्राप और भगवान राम का एक पत्नी व्रत दोनों ही प्रमाण हैं कि ईश्वर जो परम चेतना है उनकी एक ही पत्नी है आदि शक्ति, जो समस्त जगत को चलाती हैं और उनमें ही स्थित रहती हैं। मात्र अवतार रूप में वो स्त्री का शरीर धारण करके अपने पुरुष रूप से पृथक होकर जन्म लेती हैं। यही भृगु ऋषि का श्राप है भगवान विष्णु को कि हर अवतार में उनको अपनी पत्नी से विरह सहना होगा और कार्य पूर्ण होने पर उनका पुनः मिलन हो जाएगा अपनी पत्नी से। और श्राप के अनुसार भी परम भगवान श्री हरि विष्णु की एक ही पत्नी है जिनसे विरह का श्राप है भगवान को। जब शिव कभी विभाजित नहीं होते हैं, श्री कृष्ण ने 2-3 हजार शरीर नहीं धारण किए हैं, तो शक्ति या सीता या राधा क्यों हजारों शरीरों में बट जाएंगी। और वैसे भी शक्ति सिर्फ एक ही है जो शिव के साथ हर जन्म, हर अवतार में अवतरित होती हैं, जो शिव यानी राम या कृष्ण की कहानी का केंद्र बिंदु भी होती हैं। देवी वैष्णवी भी भगवान कल्कि की कहानी का केंद्र बिंदु हैं। समय इसे हर अवतार, हर बार की तरह इस बार फिर से सिद्ध करेगा। तो शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी एक हुए हैं तो इसका सुंदर परिणाम समस्त जगत को भविष्य में जरूर प्राप्त होगा। मनुष्यों में उनकी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित होगी और संसार में पुनः एक संतुलन आएगा। आज जो देवी का खंडन करके उनको श्री कृष्ण की हजारों रानियों के रूप में बांट दिया गया है, देवी सती के खंडन की तंत्र कथा कली की योजना से चलाई गई है। सबके परिणाम स्वरूप ही स्त्री जाति पूरी तरह से अपनी महिमा, अपनी शक्ति को खो चुकी है। पुरुष कई स्त्रियों के संग संबंध बनाना अपना अधिकार ही नहीं कर्तव्य समझ रहे हैं। स्त्रियों को जीवन में जो सम्मान, अधिकार और स्थान प्राप्त होना चाहिए, किसी पुरुष या पति के जीवन में वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले ही गलत कहानियां चलाकर सिद्ध कर दिया गया है कि ईश्वर पुरुष है और उसकी अनेक पत्नियां हैं और अनेक पत्नियां आदिशक्ति का ही विस्तार हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट चलाकर एक तरफ मल्टीपल रिलेशंस को बढ़ावा दिया गया है, दूसरी तरफ आदिशक्ति की महिमा का भी खंडन हो गया है। जबकि सत्य यही है कि श्री कृष्ण की रानियां मात्र राम अवतार में भगवान पर मोहित हुई स्त्रियां हैं। देवी का विभाजन नहीं है, क्योंकि प्रथम तो शक्ति का विभाजन संभव नहीं है। दूसरे, यदि वो सभी देवी राधा का विभाजन होती तो देवी राधा संपूर्ण कृष्ण कथा में कृष्ण से विरह की स्थिति में नहीं होती, वो भी द्वारिका में होती और कृष्ण की कोई रानी होती। पर ऐसा नहीं है। वो आदिशक्ति हैं, वो सीता हैं, वो परमात्मा का प्रेम है, मनोरंजन का साधन नहीं है कि जिनके टुकड़े टुकड़े करके भगवान हर टुकड़े संग राग लगाएं, बल्कि वो उनका प्रेम है जिनको वो पूरी तरह से समर्पित हैं, जिनको समर्पण ही श्री कृष्ण के जीवन का आधार है। वो सीता हैं, जो उनसे विवाह हो जाता तो श्री कृष्ण एक पत्नी व्रती ही रहते
और जो भी स्त्रियां भगवान राम पर मोहित हुई उनकी कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसीलिए परमात्मा को अपने ही शक्ति तत्व से श्री कृष्ण अवतार में विरह सहना पड़ा। पर कल काल में काली तंत्र कथाओं के द्वारा इन स्त्रियों को ही देवी राधा का विस्तार विभाजन बना दिया गया और आदि शक्ति की महिमा का खंडन हो गया और सत्य कृष्ण कथा प्रेम और समर्पण की जन्म मृत्यु आसक्ति उसके परिणाम की संसार से विस्मित हो गई। इस तरह आदि शक्ति की महिमा उनके सत्य का भी संसार से लोप हो गया और स्त्री मात्र बन गई। तब पुरुष के अधीन दोयम या उससे भी नीचे दर्जे की प्राणी। जब कहानियों में परमात्मा की पत्नी आदिशक्ति देवी महामाया पराशक्ति ही खंडित होने लगी अनेक स्त्रियों में, तो स्त्री को समाज में बराबर का स्थान कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब लॉर्ड कल्की और देवी वैष्णवी की ऊर्जा से उनके धरा पर अवतरित होने से कृष्ण कथा के सत्य देवी आदिशक्ति का सत्य है और चेतना का भी सत्य सब संसार में प्रकट हो गए हैं। शीघ्र ही ये सत्य समस्त जगत में छा जाएंगे। ऐसी ही ईश्वरीय योजना है तो बहुत शीघ्र संसार में शिव शक्ति की ऊर्जा संतुलित होगी। ये जो चेतना जगत के सत्य रहस्य अब 3D वर्ल्ड में प्रकट हो गए हैं उसके ही कारण। और 369 तो हम पहले भी बता चुके हैं, ये 369 काल चक्र ही है। 3 युगों के कंप्लीट होने के बाद जो सतयुग आता है ये उसको ही दर्शाता है। 3 यानी त्रेता में जब धर्म के 3 चरण हैं तब राम और सीता आते हैं संसार में। सीता पर रावण मोहित हो जाता है, राम पर सुपर्णखा, जामवंती, चंद्रसेना और भी स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। और 6 यानी द्वापर बिल्कुल 3 नंबर का अपोजिट, कहानी बदल जाती है। इसको हिंदी की गिनती से समझे, 3 की संख्या बिल्कुल 6 की संख्या से उल्टी दिखती है। जो भगवान पर मोहित होते हैं वो उनको संसार में पा लेते हैं और इसी कारण कलिकाल में भ्रम उत्पन्न होते हैं क्योंकि डिवाइन डोर बंद होता है। धर्म के 3 चरण अब नहीं हैं कलिकाल में। चेतना के रहस्य लुप्त हो जाते हैं कलिकाल में। जन्म मृत्यु आसक्ति सबके सत्य रहस्य लुप्त हो जाते हैं कलिकाल में। और विवाह को आधार मानकर श्री कृष्ण की रानियाँ देवी लक्ष्मी का विभाजन विस्तार समझी जाती हैं और जगदम्बिका एक जीवात्मा या कल्पना मान ली जाती हैं। और यहीं पर इसी कलिकाल के अंत में जब परमात्मा आदि शक्ति के साथ अवतरित हो जाते हैं उनकी ऊर्जा से फिर से चेतना जगत के सब रहस्य प्रकट हो जाते हैं। राधा कृष्ण का सत्य फिर से जगत में छा जाता है। कृष्ण के सारे रहस्य प्रमाणों के साथ प्रकट हो जाते हैं, सत्य प्रकट हो जाता है और फिर से सतयुग यानी पूर्णता यानी 9 अंक बन जाता है। हिंदी की गिनती में ये 9 अंक बिल्कुल भगवान शिव के त्रिशूल जैसा दिखता है या ओम की आकृति जैसा दिखता है। 369 तो बदली हुई कृष्ण कहानी का जब सही अर्थ समझ में आ जाता है तो सतयुग आ जाता है। आदिशक्ति का सत्य रहस्य महिमा संसार में फिर से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। एक बार किसी ने हमसे कहा कि अगर सब जान जाएं कि आत्मा सत्य है और पुनर्जन्म होता है, सबको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है किसी न किसी जन्म में, तो तुरंत ही कलिकाल समाप्त हो जाएगा। तब हमें ये बात समझ में नहीं आई थी, पर आज हम इसकी प्रामाणिकता को समझ सकते हैं। इसीलिए अब्राहमिक धर्मों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों को माना ही नहीं गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना ही नहीं गया है। और ये सच है कि मनुष्य जो भी कार्य करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं और कहते सभी हैं कि वो पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म की कहानियाँ भी बहुत रुचि लेकर सुनते हैं, पर सत्य यही है कि कोई इसकी प्रामाणिकता को मानता नहीं है। क्योंकि यदि सबको पता चल जाए कि इस कर्म के फल से वो अगले जन्म में किस नीच योनि में या किस दैहिक भौतिक आत्मिक ताप को सहने वाले हैं, तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली लाभ के लिए ही कर्म किए जाते हैं, हानि के लिए नहीं। पर श्री कृष्ण का सत्य जो लुप्त हुआ है, चेतना जगत के द्वार बंद हो जाने से चेतना के रहस्य खो गए और मनुष्य भी वर्तमान को ही सत्य समझकर उसे ही उत्तम बनाने के लिए सही गलत सभी कार्यों को करने लगे और स्वयं को गलत कार्यों को निष्काम कर्मयोग की श्रेणी में डालकर
मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दंभ के साथ परमात्मा के उपदेशों को भी गलत तरीके से अर्थ बनाकर दुष्प्रवृत्तियों में फंसते चले गए और इसीलिए पूरी धरती इस समय नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, दुर्भावनाओं, दुर्विचारों की ऊर्जा से ट्रैप हो गई है। पर अब 369 का ये चक्र पूर्ण होने वाला है और 9 यानी सतयुग यानी धर्म के चारों चरणों से युक्त पूर्ण सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा का युग प्रारंभ होने वाला है। 6 और 9 के बीच में, द्वापर और सतयुग के बीच में जब तक चेतना के रहस्य नहीं प्रकट हुए थे तभी तक कलयुग था। अब 9 अंक पूर्ण अंक सतयुग का प्रारंभ होगा और ये सब हो रहा है शिव शक्ति कहें या कल की वैष्णवी के मिलन से। इस कलिकाल में जो स्थिति है उसमें स्त्रियों को दोयम दर्जे का प्राणी भी समझा जाता है या उससे नीचे ही। साथ ही स्त्रियों से दुराचार, बलात्कार, उनकी हत्या इत्यादि ये जघन्य अपराध भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत सी स्त्रियां पुरुषों से घृणा करती हैं। यहाँ तक कि अभी कल की अवतार जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिस्कशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उसके अंतर्गत लोग अपने मन की जो भावना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियां खुद को कल की अवतार बता रही हैं और कहती हैं कि वो सतयुग में पुरुषों का प्रवेश ही निषेध कर देंगी। अब धरती पर कोई पुरुष नहीं बचेगा। और ब्रह्मा कुमारी ये संस्था भी कुछ ऐसी ही मान्यता रखती है, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सतयुग चाहिए पर उसमें पुरुष नहीं, जबकि पुरुषों को सतयुग में ढेर सारी स्त्रियां चाहिए। ऐसे पुरुष ही भगवान कृष्ण की अनेक रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन विस्तार बताते रहते हैं और स्वयं को कल्कि और अपनी बहुत सारी लीगल इलीगल गर्लफ्रेंड्स को श्री कृष्ण की रानियों का पुनर्जन्म भी। सबकी अपनी सोच है, अपनी समस्या है। वैसे साइंटिफिकली इस समय वाई क्रोमोसोम सिमट रहा है तो ऑब्वियसली सतयुग में पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियां अधिक। वो डोमिनेट करेंगी ये हो सकता है। और क्या आपने ये घटना सुनी है? पिछले दिनों बिहार में एक युवक का गलती से लड़कियों की एग्जामिनेशन रूम में रोल नंबर आ गया जिसमें 500 लड़कियां थी। वो इतनी संख्या में फीमेल को देखकर बेहोश हो गया। तो श्री कृष्ण बनना बहुत कठिन है, असंभव ही है। पर आने वाले युग में पुरुष जरूर होंगे, पुरुष जरूर सतयुग में प्रवेश करेंगे। ईश्वर की ऊर्जा से जो संतुलन बनेगा सृष्टि में, तो सदात्माएं ही सतयुग में प्रवेश करेंगी, स्त्रियां भी करेंगी और पुरुष भी। और वो स्त्री पुरुष चेतना के रहस्य, वननेस ऑफ एनर्जी को जानते ही होंगे। अभी पिछले दिनों हमारी एक व्यूवर हैं, उन्होंने अपने कुछ विचार हमसे शेयर किए थे। वो चाहती हैं कि उनके विचार लोगों तक पहुँचें और इसके लिए वो हमको माध्यम बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग हमें सुनते हैं और हम उनकी बात रखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर तो उनका सोल पर्पस कंप्लीट होगा। हमारा मानना है कि यहाँ हर सोल पूर्ण सक्षम है अपने सोल पर्पस को अचीव करने में। पर फिर भी जो उनको हमसे होप है तो हम ज़रूर उनके विचार आप लोगों से शेयर करेंगे। उनका मानना है कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया है एक साथ, एक प्रेम की भावना से। पर फिर भी जो अहंकार आ जाता है बीच में तो वो एक दूसरे के पूरक हैं पर खुद को विरोधी समझने लगते हैं और समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह उनका मानना है कि संतान के पालन पोषण में संतान को अधिकार से ज़्यादा प्रेम की भावना से पालना चाहिए, जिससे संतान स्वयं ही सत्य असत्य, न्याय अन्याय में भेद कर सके और अपने कर्तव्यों को स्वयं ही समझ सके। ऑब्वियसली प्रेम से बड़ा समाधान नहीं है इस दुनिया में। उनका मानना है कि शिव और शक्ति प्रेम की ऊर्जा हैं। सती और शिव, पार्वती और शिव एक ही प्रेम की ऊर्जा के दो रूप हैं। एक मिलन के लिए भस्म हो जाता है तो दूसरा मिलकर पूर्ण हो जाता है। शायद इसमें एक मैसेज भी है। यदि आपने स्वयं को ही अपने प्रेम यानी शिव के लिए अर्पण कर दिया, यानी प्रेम को, शिव को स्वयं से ज़्यादा महत्व दिया, या कह सकते हैं कि अहम को ही मिटा दिया तो शिवत्व प्राप्त होकर रहेगा, पूर्णता प्राप्त होकर रहेगी। शायद इसीलिए कहा भी है कबीर दास जी ने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यही तो श्री
369 है अंधकार से प्रकाश ही हो जाना, असत्य से सत्य की हो जाना, अंधकार के स्थान पर पूर्णता को प्राप्त करना। अब उनका ये भी मानना है कि कलिकाल में जब प्रेम समाप्त हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगा। तो प्रलय तो आ ही रहा है, सब तरफ जल प्रलय, अग्नि प्रलय का माहौल है। बहुत लोग बाढ़ बारिश में हिमाचल में मर गए हैं, बहुत से पाकिस्तान में और चाइना में भी। पूरी दुनिया का ये हाल है। आग जंगलों में लग रही है, रिहायशी इलाकों में लग रही है। जहाँ नहीं है ये सब तो लोग बम बारूद मिसाइल से खुद ही सब समाप्त कर ले रहे हैं। दुनिया में विध्वंस मचा हुआ है, क्योंकि सच में अब प्रेम नहीं है दुनिया में, पर अंत ही आरंभ है। और फिर से नई सभ्यता, नई संस्कृति का आरंभ करने स्वयं परमात्मा परमेश्वरी के साथ धरा पर आ गए हैं। धरती पर शिव शक्ति की ऊर्जा को संतुलित करके सतयुग को क्रिएट करने। जिनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, उन्हीं स्त्री पुरुषों के द्वारा फिर से नए युग की स्थापना होगी। सतयुग का धरा पर अवतरण होगा। पुराना सब जाएगा, नया आएगा। लोभ, लालच, भोग, विलास, दिखावे और आडंबर से भरी ये दुनिया अब समाप्ति की ओर है। इसमें वर्तमान इकोनॉमी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स सब का अंत लिख दिया गया है। आने वाली दुनिया प्रकृतिवादी, प्रेम के पथ पर चलने वाली होगी। सज्जनता, मानवता के पथ पर चलने वाले और स्वयं में अपनी ही चेतना को सब में देखने वाले पंच तत्वों के उपासक स्त्री पुरुष जो परमात्मा का सत्य स्वरूप अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप पूजते होंगे, उनका ही वर्चस्व आने वाले युग में होगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने लोगों को सिर्फ दुख, निराशा, अवसाद और समय से पहले मृत्यु ही दी है, जो आज समाज में बहुतायत से देखने को मिल रहा है। कुछ अज्ञानी ये भी सोचते हैं कि भगवान AI, सॉफ्टवेयर, बिजनेस और पॉलिटिक्स के माध्यम से दुनिया पर शासन करेंगे। तो ये उनकी 3D की समझ है। जो ईश्वर हैं वो उनकी समझ से बहुत बड़ा क्रिएट करने आए हैं। तो जो 3D की समझ से लोग हैं, जो समझ रहे हैं इस तरह से कि AI, सॉफ्टवेयर, बिजनेस, पॉलिटिक्स के माध्यम से भगवान दुनिया पर शासन करेंगे, तो उन्होंने जो देखा है अभी तक उसी के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। पर नहीं भूलना चाहिए, मानव सभ्यता इस धरती पर बार बार उत्पन्न होकर बार बार मिट भी चुकी है। तो समय का चक्र कब बदल जाए, ये ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। 369 का कोड वही जानते हैं। अब हम लोग सीधे कलयुग के विपरीत युग सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब युग धीमे धीमे नहीं, एक बदल जाएगा। बढ़ता है कलयुग धीरे धीरे, फिर प्रचंड भी होता है, पर मिटता है वो एकाएक। ऐसा ही होने वाला है। परमात्मा ने जिस हेतु अवतरण लिया है, तो संपूर्ण धरती का कायाकल्प होगा। प्रलय, खंड प्रलय सब आएंगे। नई सृष्टि का प्रारंभ होगा। धरती पर शिव शक्ति की ऊर्जा का प्रकाश होगा। सतयुग का अवतरण परमात्मा ने निश्चित कर रखा है, वो भी बिना AI, सॉफ्टवेयर, बिजनेस, पॉलिटिक्स वाला। ये सब तो कलिकाल का कचरा है, इसमें कहाँ है ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा। सतयुग तो चेतना के रहस्य से होकर पहले स्वालोक, फिर भुआलोक और फिर भूलोक यानी धरती लोक पर अवतरित होगा। हरिओम।